फिर मेरी लाश को पर भी वो लाठी चलाते रहे। फिर मैंने बोला ये मर गया, फिर भी वो चलाते रहे। पीछे से एक जना पकड़ो, पछाड़ी से गंडा से रोकती है। आज हमारे साथ वो महिला भी है जो उस वक्त घटनाक्रम में मौजूद थी। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था आप यहीं थे? न्याय जा क्या हो गया था ऐसे एकदम से जो चढ़ाई कर दी, झगड़ा हो गया? ये सब हमको पता कौन सा इसमें बरबलिया था घर में जे वो आर पछाड़ी से आर देता एरिया हम तो ऐसे बोल रहे हैं वहाँ को कि झगड़ा मत करना भाई, 5 आदमी बेड़ा कर बांट लेंगे उतानी, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जे को कसन परा का चाहो जे जीजा जीवा का जे नाम था उनका? कमलेश जी, किशनपुरा के कमलेश जो आता ही देता एरिया। यानी कि रिश्तेदार ने आके पहले स्टार्ट किया है। मोहन ने दे पाड़िया और उसने करवाड़ी की बागा लिया। अच्छा, मोहन ने, यानी रिश्तेदारों ने आके पहले हमला किया है। पहले मोहन आया था जे हमने बच्चा बल्ला गया ना, जे फिर हम तो दूर जा पड़े और वहाँ चलो पीछे से एक जना पकड़ो, पछाड़ी से गंडा से रोक दिया उनके। किसी ने बीच बचाव नहीं किया? कोई बचाने नहीं आया गांव से? कोई पास में नहीं आया। मैं बहुत चिल्लाई थी और बहुत बलबलाई थी पर कोई पास नहीं आया हमारे। और हम बोले मैं कि मर गया है तो तब भी वो लाठी चलाते ही रहे। अच्छा, हाँ, और बार बार कहने पर भी। और वो 2 औरतें आई थी जो उन्होंने चाड़े हमको इधर चाड़े लगा लिया कि संशोधन कर लेंगे हम, और उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। और वे आस पास से निकल कर कणक किधर चुप रहे थे, जो आके चारों मेर से हमको घेर लिया और फिर वार करते ही रहे। हमको मौका ही नहीं, हमको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। यानी पहले से ही उन्हें सलाह मिला रखी थी? पहले रात को ही मिला लिया था उन्होंने, प्रोग्राम उनका रात का ही था। सब रिश्तेदार आ चुके थे, सब कुछ हो चुका था, पर हमें पता हमको ऐसा पता नहीं था वो आएगा। मैं तो अंदर काम कर रही थी, बाहर निकली तरह 2 औरतें आ गई थी। 2 औरतें आके बोले हम आराम से कर लेंगे। और फिर 2-3 हमारे सदस्य आ चुके थे जो है कि इधर चलो आप इधर बैठ के कुछ करेंगे। यानी कि उनकी मारने की प्लानिंग थी, झगड़ा करने की प्लानिंग थी। एक तरह से फिर वो औरतें तो हमें बातें लगा ली। फिर वो 3-4 तरफ से आके हमें 4 तरफ से घेर लिया। हमको ऐसा पता नहीं था वो हमारे परिवार करेगा। और वो आते ही बातें रहे, लाठी हमें चिल्लाती रही लो बचाओ बचाओ, पर कोई हमारे पास नहीं आया। आता ही खजाड़ी से लाठी करवाड़ी से मेरी लाश को पर भी वो लाठी चलाते रहे। फिर मैंने बोला ये मर गया, फिर भी वो चलाते रहे, पर कोई हमारे पास नहीं आया। फिर भी बलबलाती रही, कोई ने भी कुछ नहीं कहा। हमारा मन चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम तो इंसाफ लेके रहेंगे, ना ये रहेगा ना हम रहेंगे यहाँ। जरूर चाहिए हमें इंसाफ। ये तो कल फिर करेगा, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? कौन बनेगा इसका जिम्मेदार? कितने लोगों को पकड़ा? अभी कुछ लोगों को पकड़ लिया पुलिस ने? मुझे नहीं पता किसको पकड़ा है। पुलिस तो आकर हमसे ही ऐसे पूछ के वहाँ कर रही है, वहाँ से वहाँ आके जवाब दे रही है। हम क्या जवाब दे उनको? हमें छड़ रही है, उनको पता नहीं है। उनका घर बैठी ऐसे छड़ के पूछ रही। रात हो गए, फिर क्या हो गया? क्या करा अभी पुलिस ने? हम बुलाते हैं भी बात रहे, पर कोई ना आके हमें चुप ही नहीं किया। 2-2 घंटे पड़े रहे हम इसी तावड़े में और बिल बिलाते रहे। हमारा आदमी चला गया, फिर भी क्या हुआ? मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये यार रहना ही नहीं चाहिए। यानी कि कोई भी है जो बचाने नहीं आया आपके? नहीं आया कोई भी आसपास के बचाने नहीं आया कोई भी? मेरा आदमी का भी एक सेकंड भी एक भी हो जाता ना, वो किसकी भी लाश ही मिलती। आधा हो गया, उसमें क्या सार रहा है? वो मर जाता, मेरी जिंदगी का जिम्मेदार कौन रहता? बिल्कुल। मैं किसके सहारे जीती? ये जो दर्द है इन औरतों का जो पूरे घटनाक्रम में इस सामने थे, चश्मदीद थे, जो एक तरह से सामने से ताबड़तोड़ बाहर किए गए, उस घटना को अंजाम दिया गया। रिश्तेदार भी सम्मिलित थे और एक तरह से जो कहते हैं कि मरे हुए आदमी पे भी लठ चलाए गए। तो बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।